एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ ही हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम और अनुग्रह के लिए जो तूने हमारे प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें देकर हम पर प्रकट किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम तेरे वचन को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी ना सीख सकता है ना सिखा सकता है, लेकिन जब तेरा पवित्र आत्मा संचालन करता है तो सिखाने वालों को सिखाना भी आ जाता है और सुनने वालों को सीखना भी आ जाता है। तो होने दे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा का संचालन इस कार्यक्रम के लिए भेज पिता परमेश्वर, ताकि जैसा तू चाहता है यह कार्यक्रम संचालित हो और जैसा तू चाहता है तेरे वचन का प्रचार और भेद हम सब तक उजागर हो। सारा आदर महिमा देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय, उसके 33वें वचन से लेकर के 37वें वचन तक। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस एक एक बात का हिसाब लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी पेड़ को हम पहचानते हैं तो उसके फल से पहचानते हैं। जैसे कि कोई पेड़ है तो हम उसको क्या कहते हैं? आम का पेड़। आम का पेड़ हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें आम का फल देता है। हम उसे ये नहीं कहते पेड़, उसका एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि प्रत्येक जन की एक आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी से ही उसे पहचाना जाता है। जैसे आम के पेड़ को आम से पहचाना जाता है, सेब के पेड़ को चूंकि वो सेब का फल हमें दे रहा है तो उसको सेब का पेड़ कहा जाता है। वैसे ही मनुष्य जब अपनी बातें जिस तरीके की करता है, जब उसके मन में शैतान का प्रभाव होता है, तब वो अपने मन से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकाल सकता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे हो करके, यानी कि तुम जब शैतान के प्रभाव में हो, जब तुम शैतान के अनुयायी हो, तो तुम अपने मन में अच्छी बातें कैसे ला सकते हो? क्योंकि तुम्हारे फल तुम्हें बता रहे हैं कि तुम किसके हो, तुम कैसे मनुष्य हो, तुम किसके अनुयायी हो। क्योंकि हमारी बातें जो हम अपने जीवन में करते हैं, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन ही उन फलों के बराबर है जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हम मसीह के हैं या फिर हम दुनियावी हैं। यदि हमारे कार्य, हमारे जीवन के जो चाल चलन है, यदि जीवन की हमारी जो बातें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से मेल खाती हैं, तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं। और यदि हमारे काम सारे शैतान के प्रभाव वाले होते हैं, तब हम शैतान के अधीन यानी शैतान के पुत्र कहलाए जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस प्रकार से पेड़ों को उनके फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही तुम्हारी बातों से भी तुम्हें पहचाना जाएगा, तुम्हारे कार्यों से तुम्हें पहचान लिया जाएगा कि तुम्हारे कार्य किस प्रकार के हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो अपने मन में मुझे और मेरी शिक्षाओं को, परमेश्वर को ग्रहण करता है, तो फिर वो उसी प्रकार की अपनी बातें अपने मुंह से निकालता है। यानी यदि उसने अपने मन में भले भंडार को रखा हुआ है तो उसके भले भंडार से भली ही बातें निकलेंगी। यदि फिर उसने अपने मन में शैतान की अभिलाषाओं को बसा रखा है तो फिर उसके मुंह से शैतान की अभिलाषा वाली यानी बुरी बुरी बातें ही निकलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तो प्रत्येक मनुष्य की जो पहचान होती है, उसकी बातों से, उसके कार्यों से, उसके स्वभाव से, उसके चाल चलन से उसकी पहचान होती है। और जब भी हम किसी को भी अगर हम परखें ये किस प्रकार का मनुष्य है, तो उसकी बातें देखें कि उसकी बातों में कोमलता है या उसकी बातों में कठोरता है, उसकी बातों में परमेश्वर का भय है या उसकी बातों में सिर्फ संसारिक अभिलाषाओं की और स्वार्थ की ही बातें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसी बात को जब हम लूका के सुसमाचार में उसके 6 अध्याय उसके 43वें और 45वें वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस प्रकार से प्रत्येक पेड़ अपने अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव, अपने कार्यों से पहचाना जाएगा। क्योंकि यदि वो परमेश्वर की
परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया हुआ है, तो फिर वो अपने मन से भली बातों को ही और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव वाली बातों को ही, निर्मल और दीन बातों को ही निकालेगा। और यहां प्रभु यीशु मसीह जो 35वें और 36वें और 37वें वचन में कहते हैं कि तुम्हारी ये बातें इस धरती पर तो तुम्हें पहचान बनाएंगी। उन बातों से धरती के लोग तो तुम्हें पहचान ही लेंगे कि तुम किस प्रकार के मनुष्य हो, लेकिन इन बातों का तुम्हें जो निकम्मी बातें तुम इस धरती पे कर रहे हो, परमेश्वर के विरोध में कर रहे हो, पवित्र आत्मा की निंदा में बोल रहे हो, इन सारी बातों का लेखा तुम्हें न्याय के दिन देना पड़ेगा, चाहे तुम विश्वासी हो चाहे तुम विश्वासी नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं विश्वास करने के बाद अपना जो हमें उद्धार मिल गया वो कभी नहीं खोएगा। अगर विश्वास करने के बाद भी हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे तो सही रीति से हमने विश्वास नहीं किया है, तो हमने जब उद्धार को पाया ही नहीं तो उद्धार को खोने का जो है सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी लोमड़ियां पाई जाती हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम पाप और पाप की अभिलाषा में फंसते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने हृदय में जो है वास करते हैं तो थोड़े समय तक ही बस वो हम पर प्रबल हो पाती है। बाकी कुछ समय के बाद या कुछ एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद हमें अपनी गलती का रियलाइज होता है, क्योंकि हमने अपने मन के अंदर भले भंडार को जो है स्टोर किया है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को हमने अपने मन में स्टोर किया है। जब हम कुछ गलत अपने जीवन में करते हैं तो वो हमें पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है और तब हम परमेश्वर से अपने उस विरोध के कार्य के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। यानी अगर हम विश्वासी हैं और अपने आप को सही समय पर संभाल लेते हैं, अपने आप को बुरे कार्यों से को करने से पहले रोक लेते हैं, या हमने कोई गलत कार्य अपने अनजाने में कर दिया तो उसका भी अंगीकार कर लेते हैं, तब हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो पाप में ना फंसता हो। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10वें वचन में कहा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो मनुष्य अपने जीवन में छोटे छोटे गलतियों को करता है। गलतियों और पाप में हमें फर्क देखना होगा। गलतियां वो होती हैं जो जाने अनजाने अपने ना चाहते हुए भी हम वो कार्य कर देते हैं, और पाप वो होते हैं कि हमें पता है कि हम इस कार्य को कर रहे हैं और ये परमेश्वर के विरोध में है और इसको करने से हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। तब हम क्या करते हैं, तब वो पाप की श्रेणी में आता है और वो पाप हम करते हैं, जैसे कि व्यभिचार है, जैसे किसी का कत्ल कर देना है, जैसे कि चोरी कर लेना है, जैसे किसी का धोखा देना है। ये सारी चीजें हम जानते हैं कि प्रभु मसीह की शिक्षाओं से विपरीत हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं से विपरीत हैं। तब हम इन्हें जानबूझ के अपने जीवन में करते हैं और इग्नोर करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हमने अपने मन के भंडार के अंदर शैतान के प्रभाव का भंडार जमा किया है, ना कि हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का या पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण किया है। तो अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अधीन कर लेना ही एक मसीही विश्वासी के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू अपनी बातों के कारण, यानी अपने स्वभाव के कारण, अपने चाल चलन के कारण ही तू निर्दोष ठहराया जाएगा, और अपनी बातों, अपनी चाल चलन, अपने स्वभाव के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। तूने विश्वास कर लिया, तेरे पाप क्षमा हुए, सारी चीजें हो गई, लेकिन अब तूने अपनी नई सृष्टि बनने के बाद भी पापों को नहीं छोड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि तेरा न्याय किया जाएगा। और बहुत से लोग कहते हैं ना, मसीह विश्वासियों का न्याय नहीं होगा। अगर उसने, मसीह विश्वासी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में अगर कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो गलत और अच्छे हो सकते हैं, तो फिर प्रत्येक का न्याय किया जाएगा परमेश्वर के राज्य में, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। हाँ, विश्वासी का न्याय विश्वासी के रूप में किया जाएगा, ये देखते हुए किया जाएगा कि यह विश्वासी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है, और उसके हिसाब से उसका न्याय किया जाएगा, क्योंकि वो परमानेंटली दोषी नहीं ठहराया गया है। लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में लिखा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया वो दोषी ठहर चुका है। तो हमारा सबका न्याय, सबका हमारी बातों के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारे चाल चलन के अनुसार किया जाएगा, और इस धरती पर भी हम उन कार्यों के अनुसार ही पहचाने जाएंगे। जैसे कि अच्छा पेड़ अच्छे फल से पहचाना जाता है और बुरा पेड़ उसके बुरे फल से पहचाना जाता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने अच्छे कार्यों से और अपने अच्छे स्वभाव से पहचाना जाता है, और वो अपने जीवन से मसीह को महिमा देता है, प्रभु को महिमा देता है, परमेश्वर को महिमा देता है, और अपने स्वभाव और अपने चाल चलन से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार भी करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह पेड़ और उसके फल का एक दृष्टांत के रूप में हमारे जीवन में दिया, और यह चीज जो है कंटिन्यूअसली उन फरीसियों के विषय में
प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। जो फरीसी लोग जो है पवित्र आत्मा की निंदा करे, जो फरीसी लोगों ने पवित्र आत्मा की निंदा की और उसके कार्य को शैतान के कार्य से मिला दिया। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हम किस प्रकार के फल हैं। तो दोस्तों, अगली क्लिपिंग में हम बात करेंगे 38वें वचन से लेकर के 42वें वचन तक, और यहां पर योना नबी के विषय में है। बहुत सारी बातें हैं, जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे लोग गलत क्लेम भी करते हैं इसके विषय में। तो हम अगली क्लिपिंग में इसके विषय में बात करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 38वें वचन से मैं पढ़ूंगा। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझ से एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां पर इन लोगों के साथ वो है जो योना से भी बड़ा है। 42वां वचन, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो दोस्तों, यहां इन आयतों के अंदर, इन वचनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों और फरीसियों से कह रहे हैं जो कि उससे चिन्ह, वो चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह कोई उन्हें चिन्ह बताए। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस चिन्ह के विषय में जो सबसे बड़ा चिन्ह है और जिसके द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं, यानी कि वो सुसमाचार कि हम जिस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। तो ये उस चिन्ह और चमत्कार के विषय में प्रभु यीशु मसीह एक इंडिकेशन के रूप में उन लोगों को बता रहे हैं कि देखो, तुम्हें भी एक ऐसा चिन्ह दिया जाएगा जैसे कि योना नबी को दिया गया पवित्र शास्त्र के अंदर। जब हम योना नबी की पुस्तक को पुराने नियम में पढ़ते हैं तो आगे चल के हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी ओवरऑल मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूं योना भविष्यद्वक्ता की। योना भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर अपने प्रचार के लिए नीनवे, यानी एक शहर है नीनवे का नाम, वहां पे भेजना चाहते थे। लेकिन योना भविष्यद्वक्ता थे, वो वहां नहीं जाना चाहते थे, वो परमेश्वर से भागना चाहते थे और वो किसी दूसरे जहाज में बैठ जाते हैं जो तर्किश की ओर जा रहा था। तब क्या होता है, उस जहाज को समुद्र जो है बहुत वहां आंधी उठती है, तूफान उठता है और वो उसमें से उसे गिरा दिया जाता है। और योना भविष्यद्वक्ता को एक जीव जंतु जो एक बहुत बड़ी मछली होती है उसे निगल लेती है और 3 दिन तक और 3 रात तक वो उसे अपने पेट में रखती है। और लास्ट में जब योना नबी प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि नहीं, जो तेरी इच्छा है वो मैं करूंगा, तब वो उन्हें तट पर उगल देती है। फिर वो नीनवे की ओर जाते हैं और फिर वहां पर प्रभु का प्रचार, परमेश्वर का प्रचार करते हैं और वहां के लोग अपना मन फिराते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे कि योना नबी 3 दिन और 3 रात तक उस जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के विषय में उन शास्त्रियों और फरीसियों को दृष्टांत में और एक एग्जाम्पल के रूप में एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। वैसे ही मनुष्य का पुत्र यानी कि मैं 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इंडिकेशन के रूप में अपने मर जाने और तीसरे दिन जी उठने के विषय में वहां उन लोगों को बता रहे हैं कि यह बहुत बड़ा चिन्ह होगा जो कि तुम्हें इस युग के लोगों को मिलने वाला है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम इतने बुरे लोग हो, इतने व्यभिचारी लोग हो, जो तुम ये सारे चिन्ह ढूंढ रहे हो। अरे मैं तुमसे जो कह रहा हूं सुनो, जो योना नबी को सुन करके जिन लोगों ने मन फिराया वो लोग तुम पर दोष लगाएंगे, क्योंकि वो लोग तो केवल योना भविष्यद्वक्ता पर विश्वास करके अपने मन को फिरा लिया। लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम्हें सारी बातें कर रहा है, वो योना नबी से भी बढ़कर है, वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह 42वें वचन में भी यही कह रहे हैं कि दक्षिण की जो रानी है वो सुलेमान से उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए चली गई थी, केवल सुलेमान से, और एक पृथ्वी से दूसरी छोर तक। जब हम इसको सुलेमान की कहानी को पढ़ेंगे दूसरा राजा में, तो अब हम पुराने नियम का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें विस्तार से हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो रानी है
ये शीबा नाम की रानी है, ये बहुत दूर देश रहती थी और सुलेमान का जो वैभव सुनकर वो उससे मिलने जाती है, उसके ज्ञान का वैभव सुनकर और उससे मिलती है, उससे ज्ञान की प्राप्ति करती है और बहुत लंबा सफर तय करती है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो जो रानी है वो इतना लंबा सफर तय करके एक छोर से पृथ्वी के सुलेमान के पास गई उसका ज्ञान सुनने के लिए। वो स्त्री भी, वो रानी भी तुम पर दोष लगाएगी कि मैं तो सुलेमान का ही ज्ञान लेने के लिए इतनी दूर चलेगी, तुम्हारे पास तो जो साक्षात परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, वो तुम्हारे बीच में है, जो सुलेमान से भी बढ़कर है, तुमने उसकी नहीं सुनी। तो नीनवे के जो लोग होंगे वो भी दोष लगाएंगे और वो रानी है वो भी दोष लगाएगी कि हम तो उनके पास गए जिनका रुतबा कुछ भी नहीं है, वो केवल एक साधारण भविष्यवक्ता थे, लेकिन जो तुम्हारे बीच में आकर के तुम्हें समझा रहा है ये तो स्वयं स्वर्ग से उतरी रोटी है, स्वयं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर का वचन है। तो तुम ये जानो जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वो उन लोगों से भी बढ़कर है, तो वो लोग तुमसे ज्यादा बेहतर है, जो जिन्होंने उन पर विश्वास करके अपने मनों को फिराया, वो लोग तुम पर दोष लगाएंगे। और यहां जो योना नबी के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो एक एग्जाम्पल दिया, वो अपनी जी उठने के विषय में जो भविष्यवाणी है वो फरीसियों को वो बता रहे थे कि इस तरीके से ही तुम्हें भी चिन्ह दिया जाएगा। और दोस्तों इस विषय में दो ऑब्जेक्शन जो बुद्धिमान है, जो प्रभु मसीह के जो विरोधी हैं, वो दो ऑब्जेक्शन निकाल करके यहां पर लाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। उनका पहला जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि यहां पर वो कह रहे हैं कि योना नबी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया और कहा कि योना नबी 3 दिन उस जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र 3 दिन रात जो है धरती के नीचे रहेगा। तो योना नबी तो जिंदा था और प्रभु यीशु मसीह तो मर करके जिंदा हुआ, तो फिर ये एग्जाम्पल उनके जैसा क्या हुआ? तो उन बुद्धिमान लोगों का ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह मरा ही नहीं था। कुछ बुद्धिमान कम्युनिटीज हैं जो परमेश्वर के विरोध में है, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए इस तरीके का तर्क वितर्क करते हैं और उन्होंने पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया है और वो दोषी ठहर चुके हैं। तो मैं आपको उनका रेपुटेशन देने के लिए बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एग्जाम्पल के रूप में एक बात बता रहे हैं। वैसे तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि योना नबी के समान, जैसे योना नबी 3 दिन तक 3 रात तक मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन रात इस धरती के नीचे रहेगा। तो दोनों चीजें हो गई, ये तो वैसे ही अलग हो गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो किसी जीव जंतु के पेट में नहीं गए। उन्होंने तो यहीं कह दिया था कि जैसे वो पेट में रहा, अंदर रहा, यानी कि यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह का जो कहने का मतलब था, जैसे योना मछली के पेट के अंदर रहा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन रात अधलोक में यानी पृथ्वी के नीचे रहेगा और कैदी आत्माओं में उद्घोषणा करेगा, वहां पर भी प्रचार करेगा। तो और दूसरी बात उन्होंने कहा जो मरा नहीं था और जिया था। तो पहली चीज तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो देहधारी होता है किसके रूप में? वो देहधारी होता है एक बॉडी के रूप में, यानी एक शरीर के रूप में। लेकिन क्या परमेश्वर को मृत्यु आ सकती है? तो उसका जवाब यह होगा कि बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो फिर क्रूस पे कौन मरा? सवाल उठ के आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर होकर के जब उसे क्रूसीफाई किया जा रहा है, तो फिर कौन मरा? क्योंकि परमेश्वर को तो मृत्यु नहीं आ सकती, तो क्रूस पे कौन मरा? तो उसका जवाब यह है, क्रूस पर वो देह जो वो शरीर है उसने मृत्यु को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मा है, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, वो नहीं मरेगा। वो जो शरीर उसके द्वारा जिसको जन्म दिया गया, वो शरीर जो है वहां पर उस शरीर ने मृत्यु को प्राप्त किया। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर जो है शारीरिक स्वभाव से तो, शरीर की दशा से तो वहां मरे, लेकिन आत्मिक दशा से वो नीचे यानी कि पृथ्वी के नीचे 3 दिन और रात नीचे गए अधलोक में और वहां कैदी आत्माओं के बीच में उन्होंने उद्घोषणा की और अपनी जो उनकी जीत हुई शैतान के ऊपर, जो उन्होंने अपनी एड़ी से उस शैतान को कुचल दिया और जो वो मृत्यु पर जयवंत हो गए, उस विषय का उद्घोषणा यानी ऐलान जिसे कहते हैं, वो करने के लिए वो नीचे अधलोक में गए। और यही कंपैरिजन उन्होंने योना नबी के हिसाब से वहां उन शास्त्रियों को बताया, क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोग इस विषय में
अच्छी तरह से पढ़े हुए थे कि योना नबी कौन है, किस प्रकार से वो जो है समुद्र में गिरे, किस प्रकार से मछली ने उन्हें पेट में रखा, किस प्रकार से 3 दिन और रात मछली ने वापस उन्हें उगल दिया, कैसे वो नीनवे को गए और कैसे उन्होंने प्रचार किया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक साधारण सा सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और डिट्टो डिट्टो वो बात नहीं कह रहे। अगर डिट्टो की बात होती तो फिर प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते कि जैसे वो मछली के पेट में रहा वैसे ही मैं भी मछली के पेट में रहूंगा। उन्होंने सिर्फ अंदर रहने का, यहां पर जो दृष्टांत वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंदर रहने का है। जैसे कि अगर किसी को कोई प्राणी निगल जाता है तो क्या होता है, एक बात बताइए, यदि कोई प्राणी किसी को निगल जाएगा तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब यह है कि वो, अब हम क्या सोचेंगे, वो अब मर गया, वो मर जाएगा, क्योंकि किसी को भी कोई खा लेगा तो फिर वो जिंदा वापस नहीं निकल रहा। लेकिन अब वही वस्तु से क्या कर रही है, उसे वापस निकल दे रही है, तो यानी उसका जीवन बच गया, वो दोबारा एक तरह से देखा जाए तो उसको दोबारा से जीवन मिल गया। यही प्रभु यीशु मसीह इस बात का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जैसे कि योना नबी 3 दिन रात तक मछली के जीव जंतु के पेट में रहा, जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मैं भी इस धरती के नीचे रहूंगा 3 दिन तक, 3 रात तक। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का यह कहने का मतलब नहीं है कि वो मरा नहीं था, वो जीवित था। कुछ कम्युनिटीज हैं जो प्रभु का विरोध करने वाली हैं, वो इस तरीके की बातें करती हैं और हमें रिपीटेशन करना होगा यहां पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके की कोई बात यहां नहीं कही है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपने जी उठने के विषय में बात की है तो वो जी उठा है, और जिस प्रकार से वो शरीर के भाव से क्रूसीफाई होकर के मरा हमारे लिए, वैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह शरीर के भाव से ही तीसरे दिन जी उठा, और शरीर के भाव से जी उठने के द्वारा ही हमारा उद्धार है और शैतान पर वो प्रबल हुआ। वो आत्मिक भाव से नहीं उठा है, हम आत्मिक स्वभाव से उठेंगे, हम आत्मिक शरीर से उठेंगे। हमारा शरीर जो है क्या हो जाएगा, मिट्टी का था, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उसका स्वर्गीय स्वरूप है उसमें भी उठा है, और अपने जो शरीर का भाव है उसमें भी वो जी उठा है। इसलिए चिन्ह और चमत्कार के विषय में, इस चिन्ह के विषय में वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्रियों और फरीसियों से कहा। और दूसरी बात, जो ऑब्जेक्शन, जो ज्यादा बड़े बुद्धिमान, जो प्रभु के लोग जो मसीह का विरोध करते हैं, आप सोचते होंगे जेम्स ब्रदर उन्हें बुद्धिमान क्यों कहते हैं? मैं उन्हें बुद्धिमान इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें बुद्धिमान कहा है कि जगत के जो बुद्धिमान और जो समझदार हैं वो अपना जो है उनके लिए जो है परमेश्वर का वचन नहीं है, बल्कि वो लोग जो बालकों के समान हैं, जिन्होंने अपने मन बालकों के समान करे हैं, ये वचन उनके लिए है। क्योंकि हमने पिछले भाग में पढ़ा था मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 25 और 26वें वचन में, कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने अपने ज्ञान को बालकों पर प्रकट किया, ना कि किसी बुद्धिमान और समझदारों को। तो जो मसीह का विरोध करते हैं वो इस धरती के बुद्धिमान हैं, और जो मसीह का अंगीकार करते हैं वो उस स्वर्गीय राज्य में बुद्धिमान हैं। तो यहां पर कुछ जो अति बुद्धिमान लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो 3 दिन और 3 रात तो रहे नहीं, क्योंकि उनका क्या कहना है कि वो फ्राइडे को शाम को उनका जो है क्रूसीफाई किया गया, और फिर वो सैटरडे रहे, फिर उसके बाद वो संडे को सुबह अर्ली मॉर्निंग वो क्या हो गए, उनका पुनरुत्थान हो गया। तो यहां पर वो कहते हैं 3 दिन और 3 रात होते ही नहीं है। तो मैं आपको इस विषय में आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी आपसे किस विषय में कोई बात कहे तो मैं बताऊं कि जो यहूदी कल्चर है, जो इजरायली कल्चर है, जो पुरानी सभ्यता है, सबसे पहली चीज है जो नया दिन शुरू होता है। जैसे आज के समय में नया दिन कितने बजे शुरू होता है? रात के 12 बजे नया दिन लग जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, आज जैसे मान लीजिए 1 तारीख है, तो अगर रात के 12:01 पे 2 तारीख लग जाएगी, आधी रात को। लेकिन पुराने समय में जैसे ही सूरज ढल जाता था, यानी कि सूरज दिखाई देना जैसे बंद कर देता था और सूरज की रोशनी आसमान में खत्म होती थी, वैसे ही दूसरा दिन लग जाया करता था। यानी कि दिन की जो शुरुआत होती थी वो शाम को सूरज ढलने के बाद अगले दिन शाम को सूरज ढलने तक वो 24 घंटे माने जाते थे, यानी 1 दिन और 1 रात माना जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह को फ्राइडे को किया गया, तो फ्राइडे वाला दिन यानी 1 दिन हो गया, क्योंकि उसे शुक्रवार को जोड़ा जाएगा। और जब शुक्रवार की शाम को जब सूरज ढल गया तो वो दूसरा दिन, यानी यहूदी परंपरा के अनुसार जैसे ही जो शुक्रवार है उसकी शाम होती है और सूरज ढलता है, वैसे ही शुक्रवार की शाम को ही हमारे आज के हिसाब से शनिवार लग जाता है। यानी कि पहला दिन और पहली रात तो फ्राइडे हो गई, दूसरा दिन और दूसरी रात सैटरडे हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही सैटरडे की शाम होती है,
जैसे ही सैटरडे को, यानी कि सैटरडे को दूसरा दिन है, सैटरडे को जैसे ही शाम होती है और सूरज डूबता है और सैटरडे की शाम को ही तीसरा दिन लग जाता है, यानी कि रविवार का दिन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से यहूदी कल्चर के हिसाब से फ्राइडे पूरा दिन और शनिवार पूरा दिन और जो आपका संडे है वो, जबकि सुबह वो जब जी उठा है तो वो पूरा दिन और एक रात, यानी कि दिन रात का मतलब एक दिन के हिसाब से वहां पे कहा जाता है। तो इस गणना के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह 3 दिन रात जमीन के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे रहे और फिर वो तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठे। तो इसी प्रकार से ये दोनों रिपीटिशन मैंने आपको बता दिए हैं और अब समय है उसके आगे के वचनों का अध्ययन करने के लिए, तो हम उसे अगली क्लिपिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।